बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा हमारा सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर 21, चैप्टर हमारा 3। आज बेटा हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हमारे सामने जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो क्या है, द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12 आर। आपने बताने हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स 12 के कौन से हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन गिवन हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपने सर्कल करना है या फिर टिक कर दें, ठीक है ना। तो जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं वो क्या है, 12, 24, 36 और 48। क्या ये 12 के फैक्टर है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो 12 के मल्टीपल्स हैं। ये क्या है बेटा, 12 के मल्टीपल्स है, तो इट्स मीन ये 12 के फैक्टर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देखें तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है वो 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, तो 1 इसमें मिसिंग है। मजीद ये कि 8 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं होता। 10 जो है वो भी 12 का फैक्टर नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, सी पार्ट को देखते हैं इसके। क्या सी पार्ट में जो गिवन है डिजिट्स वो सारे जो है वो 12 के फैक्टर हैं या नहीं है। 1 देखिए, 1 12 का फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 है, बिल्कुल है। 2 भी, 3 भी, इसी तरह 4 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी और 12 भी। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले कि क्या वाकई सिर्फ ऑप्शन सी ही करेक्ट है, हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में आप देखें कि यहाँ पर जो है वो 3 मिसिंग है, जबकि 3 जो है, ये जो 3 है ये भी 12 का फैक्टर है। तो हम जब ऑप्शन डी में 3 मिसिंग है तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो हम इस सी को बेटा क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। ये 1 2 3 4 6 और 12 क्या हैं, ये 12 के फैक्टर्स हैं। ये बेटा क्या है, 12 के फैक्टर्स। तो हमारे से क्वेश्चन में ये बात पूछी गई थी कि आपने पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं 12 के, और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो आपने उस करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। इसी तरह बेटा हमारा जो है वो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय 9। ऑप्शन जो है वो 4 गिवन है। सबसे पहले जो है हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। जो आंसर आएगा वही इन चारों में से जो पार्ट होगा वो करेक्ट होगा। चलें जी, सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है, डिमैश रूल को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुन लें बेटा, सबसे पहले क्या करना है, डिमैश रूल को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 का क्या होता है, 63। अब इस 63 में हमने 2 को प्लस करना है। जब 63 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 65। बहुत से बच्चे 2 में 7 को पहले प्लस कर लेते हैं और बाद में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ऐसे अगर आप करोगे तो आप रॉन्ग करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉलो करना है डिमैश रूल को। डिमैश रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो है वो ऐड करते हैं। दोबारा सुन लें बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, डिमैश रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसमें 2 ऐड करना है, और क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 65। तो हमने किसको सर्कल करना है, 65 को सर्कल करना है, जो कि करेक्ट जो है इसका आंसर है। हमारा थर्ड पार्ट, इफ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज इक्वल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। चलें जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 हमने इससे पहले जाना पड़ा कि क्या होता है कि अगर हम अल्टरनेट डिजिट्स का सम लें और उनका डिफरेंस इक्वल आ जाए 0 के, या फिर कोई ऐसा डिजिट आ जाए जो कि 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर 11 पर डिविजिबल होता है।
इस क्वेश्चन में भी यही कह रहे हैं कि अगर इनके अल्टरनेट जो है वो डिजिट्स जो है वो इक्वल हों, यानी कि मिसाल के तौर पर एक साइड पे 3 आया, आपने सम ऑफ ऑड नंबर लिया, सम ऑफ इवन नंबर लिया, वो भी 3 आया, इक्वल है, तो इनका डिफरेंस 0 होगा। तो ये क्या है, नंबर जो है वो 11 पर डिविजिबल होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या ये ट्रू ओनली फॉर ऑड नंबर है या ओनली फॉर इवन नंबर है? तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसमें हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 3294 डिविजिबल बाय 9, 27, 3 और ऑल द अबव। आपको ये कहा जा रहा है कि एक नंबर गिवन है 3294, क्या जो है ये नंबर 9 पे डिविजिबल है, क्या ये नंबर 27 पर डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 पर डिविजिबल है, या फिर ऑल द अबव इन सब पर डिविजिबल है, यानी कि 9, 27 और 3 पर डिविजिबल है। चलें बेटा चेक करते हैं, हम जो है 9 और 3 का जो है वो डिविजिबिलिटी रूल को अगर हम फॉलो करें तो उसमें क्या करते हैं, हम सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 या 3 पर डिविजिबल हो तो हम कहते हैं कि ये नंबर भी 3 पर और 9 पर डिविजिबल है। जब हम 3 + 2 + 9 + 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। 18 क्या है, 9 पर डिविजिबल है, यही 18 3 पर डिविजिबल है। तो इट्स मीन 3294 9 और 3 पर डिविजिबल है। अब हम जो है वो अपने रफ वर्क में 3294 को 27 पर डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है वो 27 पर भी डिविजिबल है। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या होगा कि ऑल द अबव, यानी कि ये 9, 27 और 3 तीनों पर जो है ये क्या है, डिविजिबल है। दोबारा सुन लें बेटा, 3294 क्या है, 9 पर भी डिविजिबल है, 27 पर भी डिविजिबल है और 3 पर भी डिविजिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल द अबव, यानी कि ये इन तीनों पर डिविजिबल है। हम अपने 5th जो है वो एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। एक सेट ऑफ प्राइम नंबर अगर आपको गिवन है तो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ऑप्शन ए क्या है, 1 इज अ प्राइम नंबर। बेटा ऑप्शन ए को देखें, यहाँ पर लिखा है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, जबकि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग है, हम इसको टिक नहीं करेंगे। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, तमाम प्राइम नंबर्स ओड होते हैं। तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो है वो 2 जो है वो इवन नंबर है और 2 क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ओड, तमाम प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, दैट्स व्हाई ये भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में क्या गिवन है, सेट इज इनफिनाइट। कौन सा सेट? सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर वो कहते हैं इनफिनाइट होता है, बिल्कुल ठीक। सेट ऑफ प्राइम नंबर इनफिनाइट होता है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाइक 3, 5, 7, 11 ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह अगर आप प्राइम नंबर्स देखते जाएं तो बहुत से प्राइम नंबर हैं, कहीं पर भी इसका एंड नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, द सेट इज इनफिनाइट। सेट क्या है, इनफिनाइट है। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं, क्या है, इवन नंबर्स कैन नॉट बी प्राइम। इवन नंबर्स जो है वो प्राइम नहीं होते। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 जो है वो इवन नंबर है और 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है। तो इट्स मीन कि ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है, द सेट इज इनफिनाइट। तो हम किसको सर्कल करेंगे? हम इसको सर्कल करेंगे, द सेट इज इनफिनाइट। अच्छा जी, अब हम अपने जो है वो 6 एमसीक्यूज जो है नंबर उसकी तरफ बढ़ते हैं। इफ अ नंबर एंड्स विद 2 0, फोकस करें इस पे। इफ अ नंबर एंड्स विद 2 0, कोई एक ऐसा नंबर जिसका एंड 2 0 पर होता हो। लाइक 100 का एंड क्या है, 2 0 पे होता है। 200 का एंड भी क्या है, 2 0 पे होता है। 300, 400, 500 ये क्या है, इनका एंड क्या है, 2 0 पर होता है। इफ अ नंबर एंड्स विद 2 0, इट विल
हैव 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100 एज फैक्टर्स। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसका एंड जो है वो 20 पे हो, वो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 पर डिविजिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन नंबर। इन नंबर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नॉट ऑल द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, तमाम नंबर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ये बेटा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि अगर एक फॉर एग्जांपल नंबर आप 100 लेते हो तो आप उस 100 को इन सब पे डिवाइड करके देखो, वो 100 जो है इन सब पर डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, 100 के सारे ये फैक्टर्स ही हैं। अगर आप एक नंबर 200 ले लेते हो जिसका एंड 20 पे होता है, तो ये तमाम नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, इस 200 के फैक्टर्स होंगे। तो इसलिए ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, नन ऑफ द नंबर विल बी फैक्टर्स, कोई भी नंबर में फैक्टर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। 8 इज आल्सो फैक्टर, 8 भी फैक्टर होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अगर 100 है तो 100 जो है इन सब का जो है वो फैक्टर्स तो है, लेकिन 8 नहीं है इसमें। ऑल द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, तमाम नंबर इसके फैक्टर्स होंगे। तो बेटा ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ऑल द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, तमाम नंबर इसके फैक्टर्स होंगे।